जंतर मंतर पर फिर आंदोलन का अलार्म। जी हां, 8 फीट ऊंचे बैरिकेड, आरएएफ तैनात। क्या सरकार को सता रहा छात्रों का डर? और वहीं अभिजीत दीपके ने भी दे दिया है अल्टीमेटम। जानेंगे पूरी खबर। नमस्कार, मैं अनिकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर बड़े छात्र आंदोलन की आहट सुनाई देने लगी है। प्रदर्शन की चेतावनी मिलते ही पूरे इलाके को ऊंचे बैरिकेड, पुलिस बल, सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स की सुरक्षा में बदल दिए गए हैं। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार को चेतावनी दी है कि आंदोलन के दौरान छात्रों और नाबालिग बच्चों पर दर्ज एफआईआर वापस नहीं हुई तो छात्र दोबारा सड़कों पर उतरेंगे। इतना ही नहीं, पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि युवाओं का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है और अगला आंदोलन पहले से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। इस पूरे विवाद की शुरुआत 15 साल की एक लड़की पर एफआईआर दर्ज होने के बाद हुई। दरअसल आरोप है कि लड़की ने प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। बाद में उसने माफी भी मांगी। अभिजीत दीपके ने सवाल उठाया कि अगर गाली देने पर छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है तो सोशल मीडिया पर महिलाओं को अपशब्द कहने वाले राजनीतिक कार्यकर्ताओं और नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियाँ ऑनलाइन दे रहे थे? क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए? कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की। और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियाँ दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे? और बात बस बीजेपी आईटी सेल तक नहीं है। इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहाँ पर जो एनआई का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियाँ दी थी। तो ये क्या चल रहा है? इस देश में दो कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है। गाली देना इज़ नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज़्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियाँ उन्होंने ही दी है। और बीजेपी के नेताओं पर होंगे जिन्होंने इतनी गंदी गालियाँ इतने सालों से दी। और वही छात्र संगठन की 3 प्रमुख मांगे थी। पहला, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, आंदोलनकारी छात्रों पर दर्ज एफआईआर की वापसी और पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों परिवारों को मुआवजा। वहीं एक मांग पूरी होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन बाकी 2 मांगों पर अभी भी स्पष्ट फैसला नहीं आया है। उधर किसान नेता राकेश टिकैत के साथ छात्र संगठन के नेताओं की बैठक के बाद देश भर में 1000 से ज्यादा जगहों पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी का दावा किया गया है। जंतर मंतर पर 8 फीट ऊंचे बैरिकेड वेल्डिंग करके जोड़े जा रहे हैं। कई स्तरों की सुरक्षा, सीसीटीवी और 24 घंटे पुलिस की तैनाती बता रही है कि प्रशासन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार छात्रों की मांगे मानेगी या जंतर मंतर एक बार फिर ऐसे आंदोलन का गवाह बनेगा जिसकी गूंज पूरे देश में फिर से एक बार सुनाई देगी? आपका क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।